इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। क्लास 9th में आपको क्लास में छुट्टी के पहले मैथ में 3 एक्सरसाइज बता दिया गया था। चैप्टर नंबर 3 तक हो चुका था। हम चैप्टर नंबर 4 से बात करेंगे जिसका नाम है बीजीय सर्वसमीकाएं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो अलजेब्रा में ही यह आता है, उसी के अंतर्गत इस चैप्टर में हम लोग सभी विद्यार्थियों को पीछे वाले बातों को पहले याद कराते हैं। पोलिनोमियल, बहुपद चैप्टर में आप पढ़े थे। बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार, बहुपद का घात, बहुपद का गुणांक, चर गुणांक, अचर गुणांक, सभी बातों को बता दिया गया था। आप इस चैप्टर से जुड़ने के लिए, इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आपको पीछे वाले जो क्लास में पढ़ाया गया बहुपद का परिभाषा कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात बढ़ते क्रम या घटते क्रम में होती है उसे बहुपद कहते हैं। जिसमें चर राशि का घात आरोही क्रम और अवरोही क्रम में होता है उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। और बहुपद के प्रकार में आप लोग को बताया गया था विद्यार्थी, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, बहुघातीय बहुपद, शून्य बहुपद, अचर बहुपद, ये सभी बहुपद का परिभाषा बताया गया था, उदाहरण दिया गया था। और उन सभी को जब ध्यान में रहेगा तब आप लोग को इस आगे का वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। और पहले वीडियो को गौर से पूरा सुने, देखें, तब समझ में आएगा। ये नहीं कि डाउनलोड कर लिए रख लिए। आप डाउनलोड करने के पहले वीडियो को पूरा से पूरा देख लें, सुन लें और ईयरफोन लगा के सुने तो और ज़्यादा सुंदर सुनाई पड़ेगा। अपने पेरेंट्स के पास सुने तो और अच्छी बात है, लेकिन आप जब लिखिए तो ईयरफोन लगा करके, ताकि कुछ ऐसा शब्द होता है अब तो आसपास में कुछ वर्क होते रहता है जिसका आवाज़ जाती है और हमारी आवाज़ छुप जाता है, लेकिन ईयरफोन लगा करके सुनिएगा तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़े। तो विद्यार्थी आप वीडियो को पूरा सुने, देखें, तब डाउनलोड करें। और आगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए पीछे वाला जो चैप्टर पढ़ाया गया क्लास में, उन सभी को पहले याद करें, तभी आपको ये बीजीय सर्वसमीकाएं समझ में आएगा। और यह जो चैप्टर है पढ़ा हुआ है आपको, बोलिए कैसे सर? 8वां में सेम चीज पढ़ा था। और यह वीडियो 8 क्लास के लिए भी है, 8वां क्लास के लिए भी है, क्योंकि यह चीज 8वां में भी पढ़ना है। तो आपने 8वां से तो अबे किए, तो ये तो पढ़वे किए होंगे, यह रिवीजन हो जाएगा, कुछ नए परिभाषाएं हो जाएगी। बीजीय सर्वसमीकाएं, इसमें कोई ज्यादा परिभाषा नहीं है, केवल सूत्र है।
और वो भी सूत्र आप जानते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, गुणनखंड रूप और पद रूप दोनों है। ये सभी सूत्र इसमें लागू होगा। इसी चैप्टर के अंतर्गत आप गुणनखंड भी पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के अंतर्गत गुणनखंड का दोनों रूप पढ़ेंगे। एक सूत्र के आधार पर, एक फैक्टोराइज थ्योरम के गुणनखंड प्रमेय के आधार पर, दोनों को आधारों पर गुणनखंड पढ़ेंगे। तो आइए हम सब इसके बारे में कुछ परिभाषा जानते हैं। मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको पीछे वाले चैप्टरों के साथ किया, क्योंकि इसमें पीछे वाला चैप्टर का ज़्यादा उपयोग हुआ। देखिए आगे, देखिए विद्यार्थी, हम आपके सामने लिख चुके हैं बीजीय सर्वसमीका या तादात्म्य, यानी शॉर्ट में आप बोल सकते हो तादात्म्य क्या है या बीजीय सर्वसमीकाएं क्या है। परिभाषा, चर राशि के सभी मानों को सत्य को सर्वसमीकाएं कहते हैं। शॉर्ट में, संक्षेप में हुआ, जिसमें चर राशि का मान सत्य प्राप्त होता है, सर्वसमीका कहलाता है। आपको वह बीजीय समीकरण बहुपद से जो चरों के सभी मान के लिए सत्य हो, चर के सभी मान के लिए सत्य हो, अर्थात चरों के सभी मानों से संतुष्ट हो। यानी एक बार x का यदि वैल्यू निकाले और फिर यदि x का मान वही पुट करेंगे तो फिर वही चीज आएगा। यदि ऐसा आ रहा है, हम लोग पीछे वाले में पढ़े थे कि शून्य ज्ञात करें, तो आपको बताए थे, याद होगा कि यदि किसी बहुपद को शून्य निकालना रहता था, तब उसको पहले हम लोग बहुपद को 0 के बराबर करते थे, वहाँ एक्स वाई जो भी चर राशि रहता था उसका मान निकाल देते थे। ठीक है, कुछ उसी में कहता था कि क्या यह बहुपद का शून्य है या नहीं। तब हम लोग क्या करते थे, तो उस चर राशि का मान वहाँ रखते थे और फिर चर राशि का मान रखने के बराबर यदि 0 आ जाता था तो कहते थे शून्य है, शून्य है। यदि बराबर आता था तब शून्य होता था। तो वही कह रहा कि यदि किसी सर्वसमीका का मान निकाला जाए चर राशि का, और उसका चर राशि का मान क्या आवे, सत्य आवे, और उस सत्य की जांच करने किया जाए तब, और जांच करने में संतुष्ट हो यानी सत्य साबित हो जाए, तब उसी को बीजीय सर्वसमीका कहलाता है। यहाँ पर आप देखिए एक उदाहरण दिया गया है, x + 1 के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब यहाँ पर x है, b स्क्वायर मतलब यहाँ पर b की जगह पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यदि यहाँ से x का मान निकालेंगे और मान निकालने के बाद फिर वही मान रखेंगे तो जो प्रश्न पुनः प्राप्त होती है। इस प्रकार से इस चैप्टर में हम लोग को अधिकांशतः साधारणतः इसी प्रकार का सूत्र लागू होगा। आप तो आज केवल सूत्र लिखते हैं, कल आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा चैप्टर नंबर 4 से, और फिर जो नहीं बनेगा हमसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं फिर इसी वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो आइए अलजेब्रा का हम लोग सूत्र पहले लिखते हैं, आप लोग को याद होगा सूत्र के बारे में।
एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में तोड़िएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2xy, या कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में तोड़ेंगे एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरा में आप तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। चौथा में आप तोड़ेंगे गुना के रूप में एक्स प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी, गुना के रूप में है, तब इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। देख रहे हो? इसके बाद पांचवा सूत्र एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए घटाओ बी इंटू एक्स माइनस ए बी, राइट। पांचवा में आप, छठा में आप आइएगा तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, अब ई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए आ रहेगा, उलट जाएगा बी माइनस ए, उल्टा घटेगा, देख रहा है, इंटू एक्स, और ये सेम रहेगा। देख रहे हो? यदि सातवां में आते हो और एक्स माइनस ए ई भी माइनस में और ई भी माइनस में, तो ये तो सेम रहेगा, एजा माइनस हो जाएगा, अंदर में प्लस हो जाएगा इंटू ए, और ये भी प्लस सब हो जाएगा। देख रहे हो? तो ये सभी सूत्र को आप लोग याद रखेंगे तो आगे का हम लोग को कंडीशन बदलेगा। ये दोनों में दोनों प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें ई माइनस है, इसमें दोनों माइनस है, इसलिए याद रहे विद्यार्थी, इस प्रकार से हम लोग सूत्र को पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, याद करेंगे, तब हम लोग को आपको आगे बढ़ाया जाएगा। और आगे का देखिएगा और भी सूत्र है इसमें, देखिए विद्यार्थी, आठवां सूत्र एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस 2b प्लस 2c ए यानी जेड एक्स। ध्यान दें, पहले तीनों का वर्ग कर देंगे, पहला का वर्ग, दूसरा का वर्ग, तीसरा का वर्ग। इसके बाद देखिए आप इस पर चलते हो एक्स वाई जेड, पहले इन दोनों के साथ एक्स वाई, इसके बाद वाई जेड के साथ, देख रहे हो, फिर जेड एक्स के साथ। देख लिए? 9 नंबर एक्स प्लस वाई माइनस जेड। देखिए ये दोनों सूत्र एक ही तरह, सिर्फ इसमें यहां माइनस है जेड, तो जहां पर ये साइड जेड है, इधर से मतलब नहीं, इधर तीन पद से नहीं मतलब, इधर से मतलब जहां पर जेड है, देखिए यहाँ जेड है, यहाँ जेड है, ये दोनों जगह माइनस हो जाएगा। गौर कीजिएगा, ये तो सेम रहेगा, सेम रहेगा। अब इसमें जेड नहीं है तो 2xy, इसमें जेड है तो माइनस हो जाएगा, इसमें जेड है, जेड है तो 2zx। अब देखिए, ध्यान देंगे विद्यार्थी, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब ये दोनों में क्या है, इस तीनों पद में देखो, इस तीनों पद में देखो, जहां पर वाई है वहीं पर माइनस चिन्ह लगाएंगे। देखिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें वाई है तो 2xy, इसमें भी वाई है 2y जेड, और इसमें वाई नहीं है तो प्लस में हो जाएगा। समझे? देखिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, सभी सूत्र में समान पद आगे भी दिखाएगा, लेकिन जहां पर दोनों आएगा उसमें प्लस कर देंगे और बाकी जगह माइनस। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
2x वाई, बाई जेड दोनों में है, बाई जेड दोनों में जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 बाई जेड, आई माइनस रह जाएगा 2zx। यदि तीनों माइनस में रह जाए, यदि तीनों माइनस में हो तो सेम पहला हो जाएगा, सेम पहला, सेम, कुछ नहीं कहना है। देख लिया। तो आज के वीडियो में इतने ही, तब तक के लिए जय हिंद। आगे आप लोग याद कीजिए, फिर हम एक्सरसाइज में बात करेंगे।